मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में पहली बार सीएम के निवास पर 21 सितंबर को क्षमावाणी महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश के शासकों ने जियो और जीने दो की परंपरा का निर्वहन किया। जैन दर्शन से प्रभावित होकर सीएम ने कहा कि सागर मेडिकल कॉलेज का नाम आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज होगा। इसके साथ ही प्रदेश में जैन कल्याण बोर्ड का गठन होगा। 21 सितंबर का दिन भोपाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए ऐतिहासिक बन गया। जैन दर्शन से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में प्रथम बार भोपाल स्थित निवास पर क्षमावाणी महोत्सव का आयोजन रखा, जहां जैन समाज के प्रबुद्ध जन एवं गणमान्य लोगों को भी सीएम ने आमंत्रित किया था। क्षमा याचना पर आधारित मंगलाचरण के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। मालिका ने नमोकार मंत्र के साथ प्रस्तुति दी। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। सबसे पहले श्री जयंत मलैया जी ने समाज से माफी मांगी। उसके बाद ही श्री जयंत मलैया जी का उद्बोधन शुरू हुआ, जहां उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय को आयोजन के लिए धन्यवाद किया। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लंबे गैप के बाद 2017 के बाद अब इस क्षमावाणी का आयोजन मुख्यमंत्री निवास पर इतना भव्य, सबसे भव्य, इसके मेजबान आप हैं। इसके लिए मैं सबकी ओर से आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं। मित्रों, पर्युषण के बाद हम सब ये क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। मंशा होती है कि हमारे द्वारा किसी किए हुए कृत्य से या हमारे किन्हीं वचनों से किसी को तकलीफ हुई हो, किसी का आघात पहुंचा हो, वेदना हुई हो, तो उसके हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। इस अवसर के ऊपर मैं भी अपनी ओर से आप सबों से बहुत बहुत क्षमा याचना करता हूं। धन्यवाद। मंच संचालक ने मुख्यमंत्री को मोहन यादव जैन के नाम से मंच पर बुलाया, जिसे सुनकर स्वयं मुख्यमंत्री ने मौजूद सभी अतिथियों का आभार जताया। साथ ही कहा कि मेरा सरनेम भी जैन संबोधित किया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि जैन के साथ मैं उज्जैन से भी हूँ। मेरे नाम के साथ किसी ने अच्छे से संबंध किया और मुझे बताया कि मेरा सरनेम भी, तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन मैं और संशोधन कर देता हूं कि मैं जैन के साथ उज्जैन से हूं। मैं और उज्जैनी की सनातन परंपरा में उज्जैनी का नाम उज्जैन नहीं है, ये उज्जैनी है, उत्कर्ष की नगरी है। और ये जैन परंपरा को भी मानने वाली नगरी हजारों हजार साल से। और केवल एक जगह नहीं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे अपने पूरे दर्शन को, भारतवर्ष के दर्शन को कोई समझेगा तो वो हमारे इस जैन धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, सभी तीर्थंकरों की, हमारी वो उज्जवल परंपरा को पालन करने वाला हमारा भारतवर्ष है। लेकिन बड़ा आदमी छोटे के प्रति विनम्रता धारण करे तो वो वीरता की श्रेणी में आता है। और ये वीरता का मार्ग दिखाने वाला दर्शन है। सच्चे अर्थों में वीर से महावीर का मार्ग अगर कोई है तो ये हमारी क्षमावाणी पर्व का आयोजन है। ये हमको गौरवान्वित करता है। जो समर्थ है, शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है। मैं आचार्य विद्यासागर जी के उस व्रत को याद करता हूं जिसके बलबूते पर जीवन के लिए जो जरूरी है, वैसे भी 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करना है, लेकिन उस आहार ग्रहण करने में भी शक्कर नहीं, नमक नहीं, सूखा या किसी प्रकार का मेवा नहीं, और तो तेल भी नहीं, तो बचेगा क्या? मैं ये सोच सोच के डर जाता हूं। लेकिन पूरा जीवन आनंद से गुजारते हैं। लोग हैं जो सो करके भी उठते हैं तो पृथ्वी माता पे भी अगर पैर रखते तो पहले क्षमा मांगते हैं, हे मां क्षमा करना, हमारी मजबूरी है, लेकिन आप बालक समझ के हमको निभा लेना। ग्वाला दूध निकालेगा
दूध निकालने में अपने लिए वो जब दूध निकालता है तो गौमाता से क्षमा मांगता है कि माँ मैं दूध ले रहा हूं, लेकिन आपके बछड़े का भी रख रहा हूं, लेकिन मैं बड़ा बछड़ा हूं, मेरे परिवार की तरह से आपसे मैं कुछ पाना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना है। वो अपने अंश में से निकाल कर देने वाले अंश के साथ वो हमको आशीर्वाद देती है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में माना गया है तो गौमाता के साथ माना गया है, जो हमारी माता से भी उच्च स्थान धारण करती है। इसलिए सभी प्रकार के जीवों में हम गौमाता को देख करके हमारी संस्कृति को समझ सकते हैं। और इसीलिए जब हमारी सरकार बनी, कुछ निर्णय हमने किए, जो निर्णयों को मैं दोहराना तो नहीं जाऊंगा, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा। हमने अपने सबने देखा, जब हम अपने इस पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम अपने अपने तरह से जीवन जीते हैं, और जो हमारा मार्ग है वो किसी को दबाने का तो नहीं है, लेकिन किसी को दबाने के साथ साथ शासन का एक अपना धर्म भी है। शासन इस बात को भी देखे कि हाँ, मैं अपने सब वर्ग की सम्मान करने के भाव से शासन चलाना चाहता हूं। तो सब वर्ग की जब बात करता हूं तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुलेआम मांस मछली बेचने का विरोध करता है, तो इनकी दुकानें कैसे चल सकती है, उनका अपना नियत स्थान होगा, वो खुलेआम तो नहीं बिकेगी। ये हमारी सरकार के निर्णयों में हमने प्रमुख निर्णय धारण किया था। हम मना नहीं कर रहे, जिसका भक्षण है वो भक्ष करे, वो जिनका भोजन है वो धारण करे, लेकिन जो इसको नहीं मानता, जो नहीं खाता है, जबरदस्ती उसके सामने क्यों खटाखट होना, इस व्यवस्था को कैसे बर्दाश्त कर सकते? ये तो नहीं हो सकता है। और वो कानून सम्मत है, उसमें कोई नया कानून नहीं लगाया, कानून का सिस्टम है। और अब तो फूड सेफ्टी नियम और अच्छे आ गए, जिसके आधार पर उनका अपना स्थान, उनको रखने के तरीके, तो कानून का पालन कराने के लिए, कानून के लिए तो हमने शपथ ली है। और काहे के लिए? सरकार काहे के लिए होती? सरकार का मतलब ही है संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ उपयुक्त नियमों के आधार पर शासन और प्रशासन के बीच वो सब सुव्यवस्था स्थापित करे जो उसको दी गई है, और उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हमने इसी सुमार्ग पर चलने का निर्णय किया है। मुझे इस बात का और आनंद है, कई सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन चूंकि बात दोबारा दोहराना चाहता हूं, भारत सरकार के माध्यम से सागर में मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाला, उसकी मंजूरी आ गई है। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर हमने इस मेडिकल कॉलेज को रखने की घोषणा की। और केवल हम सागर की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ कोविड के कठिन काल में आयुर्वेद के ऊपर कितना भरोसा अपने देश का था। जब एलोपैथिक फेल हुई थी तब आयुर्वेद के काढ़ों से शुरुआत में, बाद में टीके लगे, बाद में दवाई इजाद हुई, शुरू में तो आयुर्वेद से बचे थे। एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, सब लोगों ने आयुर्वेद के काढ़ा लिया था। और हमारे यहाँ तो भाग्य से मध्य प्रदेश के अंदर इतनी वन औषधियां हैं, इतनी प्रकार की परंपरा ने दवाइयां दी है, इसका सबका सदुपयोग आयुर्वेद के माध्यम से होता है। तो हमने अपने सभी संभागों के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मुझे इस बात का गर्व है। हमारे आयुर्वेदिक भी खुलेंगे, एलोपैथिक भी खुलेंगे। मैं इसी सत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, नीमच, मंदसौर से भी लोग आए और सिवनी से भी आए। अगले महीने आपके तीनों कॉलेज का लोकार्पण होने वाला, मैं बधाई देना चाहूंगा नीमच, मंदसौर और पूरे प्रदेश वासियों को। 3 मेडिकल कॉलेज एक साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको मिल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक चीज की जरूर घोषणा करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, और विधानसभा चुनाव के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। तो मैं आज उस जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा करता हूं। जो सभी प्रकार के, भी खड़े होकर के अभिनंदन करें मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत आभार, आप विराजे। एक और घोषणा कर रहा हूं। हमारे विहार के दरमियान हमारे मुनिगण, आचार्यगण, साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरीय निकाय के
या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी, शासन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा। ये हमारी जवाबदारी है। उनने तो मन का संकल्प लिया है, वो तो देव मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए सरकार का काम ही है कि सरकार इन सारी बातों का विचार करे। एक और बात, आप कोई नई गौशाला अगर खोलना चाहेंगे तो सरकार 40 रुपया प्रति गौमाता के हिसाब से उसका भी प्रबंधन करेगी और गौशालाओं को प्रोत्साहन देंगे। हमारी सरकार ने केवल गौशाला को रखना ऐसा नहीं है, और भी बड़ा निर्णय किया है कि हमारे यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी, हमारी परंपरा इतनी उज्जवल है, और ऐसे में गरीब से गरीब आदमी भी अपने खेती बाड़ी के साथ में वो पशुपालन करते हुए, गोपालन करते हुए अलग से आय बढ़ाता। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो हमारी ऐसी गौमाता जो दूध नहीं देती है, बीमार है, अपाहिज है, लावारिस है, वो तो सारी गौशालाएं हम सरकार के माध्यम से चलाएंगे, लेकिन घर घर गौमाता लोग पाले, इसको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें भी अनुदान देने वाले हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा, दूध को सरकार को या अपने नियत दूध सहकारी दुग्ध संघ को देगा, इसके ऊपर भी दूध के ऊपर बोनस चालू करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और इसको हम लागू करने वाले हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री क्षमावाड़ी महोत्सव के अवसर पर जैन समाज के लिए अनेक सौगातों की वर्षा करते रहे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है गौवंश की सेवा भी उनकी प्राथमिकता में है। इसी दौरान उन्होंने भगवान महावीर के जयकारों के साथ अपना उद्बोधन समाप्त किया। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा जिनने बहुत मेहनत की है। सारे के सारे मंच के सामने बैठे हुए सम आदरणीय सभी भाइयों बहनों को भी नमस्कार करता हूं और भगवान महावीर स्वामी हम सब पे कृपा करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।